नमस्कार। आज बात करते हैं उस छिपी हुई टेक्नोलॉजी की जो हमारी रोजमर्रा की फोन कॉल्स के पीछे काम करती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन पूरी टेलीकॉम की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा, है ना? कि आखिर कैसे बस एक नंबर डायल करते ही हमारी आवाज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सही इंसान तक पहुंच जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो इसका जवाब है एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जिसके बारे में शायद ही ज्यादा लोगों ने सुना होगा। सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 या SS7। जी हाँ, यही वो गुमनाम हीरो है जो दशकों से हमारी बातचीत को मुमकिन बना रहा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, SS7 असल में टेलीकॉम प्रोटोकॉल्स का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। मतलब ये वो नियम है जो दुनिया भर के फोन नेटवर्क्स को आपस में बात करने में मदद करते हैं। और ये सिर्फ कॉल कनेक्ट करने के लिए नहीं है। इसी से पता चलता है कि नंबर बिजी है या नहीं, कॉल को किस रास्ते से भेजना है, और हाँ, हमारे टेक्स्ट मैसेज यानी SMS भी यही संभालता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम होता है ना, जो दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक सिग्नल पहुंचाता है। SS7 भी बिल्कुल वैसे ही पूरी दुनिया के फोन नेटवर्क का एक अदृश्य नर्वस सिस्टम है। यही वो सिस्टम है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। सोचिए, 1975 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां आज जैसी कोई बात ही नहीं थी। फिर 80 के दशक में जब इसे लागू किया गया तो ये इतनी कामयाब हुई कि आज भी 2G, 3G और यहाँ तक कि 4G नेटवर्क्स का भी ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। SS7 एक आउट ऑफ बैंड सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, यानी कॉल कहाँ जाएगी, कैसे लगेगी, वो सिग्नल हमारे आवाज से एक अलग रास्ते पर चलते हैं। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया था, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में सिग्नल और आवाज एक ही लाइन पर जाते थे। SS7 ने इन्हें अलग करके नेटवर्क को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। तो जब कोई कॉल करता है तो होता क्या है? सबसे पहले लोकल फोन स्विच, जिसे SSP कहते हैं, वो एक सिग्नल बनाता है। फिर आते हैं STPs, ये नेटवर्क के राउटर्स की तरह हैं जो सिग्नल को सही दिशा दिखाते हैं। और आखिर में SCP, जो नेटवर्क का दिमाग है, एक डेटाबेस जो बताता है कि कॉल फॉरवर्ड करनी है या नहीं, कहाँ भेजनी है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। SS7 एक ऐसे नेटवर्क के तौर पर बनाया गया था जो भरोसे पर चलता था, और आज के दौर में इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया जा सकता है। और यही वो बात है जो इस पूरी समस्या की जड़ है। SS7 को एक बंद दुनिया के लिए डिजाइन किया गया था, एक ट्रस्टेड दुनिया जहां बस कुछ बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ही एक दूसरे से जुड़ी थीं। इसे बनाते वक्त किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई बाहरी इंसान इस नेटवर्क का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि जब इतने भरोसे वाले पुराने सिस्टम का सामना आज के इंटरनेट वाले दौर से होता है तो क्या होता है? जाहिर है यही वो सवाल है जिसने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सरकारों तक को परेशान कर दिया है। जब भरोसा टूटता है तो बहुत गंभीर कमजोरियां सामने आती हैं। तो अब देखते हैं SS7 के उस डार्क साइड को, जिसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती लेकिन जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ये लिस्ट सच में बहुत डरावनी है। सोचिए, क्योंकि SS7 नेटवर्क को बताता है कि कोई फ़ोन कहाँ है, तो अगर कोई हैकर इस नेटवर्क में घुस जाए तो वो किसी के भी फ़ोन की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। वो SMS को बीच में ही रोककर पढ़ सकता है। ज़रा सोचिए बैंक से आने वाले OTPs के बारे में, और तो और कॉल्स को रिकॉर्ड या रीडायरेक्ट भी कर सकता है। और एक बात साफ कर दूं, ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। 2014 में जर्मन रिसर्चर्स ने पब्लिकली ये करके दिखाया था कि कैसे SS7 की कमियों का फायदा उठाकर किसी भी फोन को ट्रैक किया जा सकता है। मतलब ये एक जानी पहचानी समस्या है जो सालों से मौजूद है। तो इसका हल क्या है? क्या इस पुराने सिस्टम को बस बंद किया जा सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि टेलीकॉम सिक्योरिटी का भविष्य कैसा होने वाला है। अच्छी बात यह है कि भविष्य आ चुका है। 5G के साथ डायमीटर और HTTP/2 जैसे नए प्रोटोकॉल आ रहे हैं,
और इनमें और SS7 में जमीन आसमान का फर्क है। इन नए प्रोटोकॉल्स को शुरू से ही सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये आज की इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन असली चुनौती यही है, SS7 को रातों रात बंद नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में आज भी लाखों करोड़ों डिवाइस और नेटवर्क इसी पर चल रहे हैं। इस पूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना एक बहुत ही धीमा, मुश्किल और खर्चीला काम है, जिसमें कई साल लग जाएंगे। तो इस बीच टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं? वो SS7 फायरवॉल और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जो भी खतरा है उसे कम किया जा सके। ये सिस्टम्स किसी भी अजीब या सस्पेक्ट ट्रैफिक को पहचानने और ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में SS7 की कहानी सिर्फ एक पुरानी टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि जो टेक्नोलॉजी आज हमें बहुत मजबूत लगती है, वो आने वाले कल की चुनौतियों के सामने कमज़ोर पड़ सकती है। और इसीलिए सिक्योरिटी को कभी भी बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उसे शुरू से ही डिज़ाइन का हिस्सा बनाना पड़ता है। और ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि SS7 की तरह और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य पुरानी टेक्नोलॉजी होंगी जो आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया को चुपचाप चला रही हैं। हम हर दिन उन पर भरोसा करते हैं, ये जाने बिना कि वो कब और कैसे बनी थीं।